लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। यूं तो भारतीय जनता पार्टी कभी भी आरएसएस के बिना एक कदम आगे नहीं बढ़ती, लेकिन इस बीच जो खबर आ रही है उसके मुताबिक बीजेपी और संघ के बीच खुलकर अदावत सामने आ गई है और इसके पीछे की वजह बने हैं एक महाराज के चक्कर में भारतीय जनता पार्टी ने आरएसएस से दुश्मनी मोल लेना भी शुरू कर दिया है। अब इसका कितना बड़ा सियासी नुकसान हो सकता है, बीजेपी इसका आकलन तो निश्चित तौर पर कर रही होगी, क्योंकि संघ आग बबूला हो रखा है। आरएसएस इस मामले में खुलकर बीजेपी के निर्णय का विरोध कर रहा है। हालांकि आरएसएस एक गैर राजनीतिक पार्टी है, लेकिन बीजेपी जो प्योर पॉलिटिकल पार्टी है, खुद को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भी भारतीय जनता पार्टी कहती है, तो ऐसे में संघ उसको चलाने में मदद करता है परोक्ष रूप से। तो फिर यहां संघ और बीजेपी के बीच जो तालमेल गड़बड़ हुई है, इसके पीछे की वजह एक महाराज जी बने हैं, उन्हें राज्यसभा जाना था और ऐसे में बीजेपी ने उनका साथ दिया, संघ उनके खिलाफ हो गया। सिर्फ इतना ही नहीं, संघ और बीजेपी के अलावा इस मामले में पश्चिम बंगाल से भी पूरा कनेक्शन है। पश्चिम बंगाल की जो भाजपा का विंग है, वहां भी इस मामले को लेकर फुसफुसाहट काफी तेज हो गई, क्योंकि वहां के लोग भी जो बीजेपी से जुड़े हुए थे, वो उम्मीद नहीं कर रहे थे कि अनंत महाराज का नाम फाइनल हो जाएगा राज्यसभा के लिए। अभी तक आप महाराज का नाम ज्योतिरादित्य सिंधिया समझ रहे थे, तो ये कोई और महाराज हैं, खुद को महाराज कहते हैं, अनंत महाराज इनका नाम है। इनके बारे में काफी दिलचस्प जानकारियां भी हैं कि इनका दबदबा है उत्तर बंगाल में। करीब 30% आबादी पर ये पकड़ रखते हैं, 54 विधानसभा सीट को इंपैक्ट करते हैं और इन पर नजर सिर्फ बीजेपी की ही नहीं, कई दलों की थी, ममता बनर्जी की भी थी, लेकिन संघ इन्हें पसंद नहीं करता था। संघ के लिए फेवरेट कोई और था, बीजेपी ने उन नामों को दरकिनार कर दिया। तो क्या अब संघ की विचारधारा से बीजेपी खुद को असहमत महसूस कर रही है? 2024 आगे चुनाव है और ठीक उससे पहले इस तरीके की अंदरूनी बगावत कहीं बीजेपी को और भी मुश्किलों में ना डाल दे। तो चलिए जरा अपने स्क्रीन पर देखिए, जनसत्ता ने जो खबर दी है कि राज्यसभा के लिए महाराज ने भरा पर्चा, बंगाल से भेजी लिस्ट में नहीं था नाम, दिल्ली ने बनाया उम्मीदवार, आरएसएस हो गया है नाराज। ये हेडलाइन में समझिए कि दिल्ली ने बनाया उम्मीदवार, मतलब बंगाल के जो इकाई बीजेपी की थी वो इसके लिए कतई तैयार नहीं थी उनके पास, और संघ के हिसाब से जो नाम थे वो कोई और थे। उसमें मिथुन चक्रवर्ती भी थे, उसमें राहुल सिन्हा भी थे, इसके अलावा भी कई लोगों के नाम थे जिसमें से चुनाव करना था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सबको दरकिनार करते हुए अनंत महाराज का नाम फाइनल कर दिया। और उसके पीछे टेक्निकल जो भी वजह है, चुनावी गणित गुणागणित को देखने के बाद बीजेपी ने फैसला लिया, लेकिन संघ के बिना लिया, और संघ की नाराजगी बीजेपी के लिए किसी भी दिशा में ठीक नहीं रहती है। तो चलिए जरा खबर में भी देख लें कि अनंत महाराज के लिए बीजेपी क्यों इस कदर संघ को नाराज कर रही है। बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा उम्मीदवार के तौर पर पश्चिम बंगाल से नागेंद्र राय उर्फ अनंत महाराज ने 13 जुलाई को नामांकन दाखिल कर दिया। राजवंशी समुदाय से ताल्लुक रखने वाले राय को टिकट देने के बीजेपी के फैसले से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कथित तौर पर नाराज बताया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि बीजेपी की स्टेट यूनिट और संघ की तरफ से जो लिस्ट भेजी गई थी उसमें अनंत महाराज का नाम था ही नहीं, इसके बावजूद उन्हें उम्मीदवार बना दिया गया। मतलब यह बहुत बड़ा खेल था। भारतीय जनता पार्टी ने यह फैसला किया कि भले लिस्ट में उनका नाम रहे चाहे नहीं रहे, हमें जिन्हें टिकट देना है, जिन्हें कैंडिडेट के तौर पर देखना है, उन्हें देखेंगे, और संघ इसके लिए लाख चिल्लाता रहे, चीखता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि बंगाल भाजपा की इकाई को भी नाराज कर देना यह कहीं ना कहीं पच नहीं रहा है। इस मामले में संघ के नेताओं की अपनी प्रतिक्रिया है, और द टेलीग्राफ अखबार के मुताबिक जो जानकारी आई है वो भी हैरान करने वाली है। संघ का गुस्सा इस वजह से है कि अनंत महाराज खुद को स्वघोषित महाराज कहते हैं, तो लोकतंत्र में ऐसे महाराज का क्या काम, वो कानून निर्माता क्यों बने जो पहले से अपने आप को महाराज कह रहे हैं। ये जनसत्ता ने इस बात की भी जानकारी दी है। इसके अलावा
अगर महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करें कि कहां दिक्कत है, क्या हुआ, द टेलीग्राफ के मुताबिक संघ का क्या कहना है, जरा अपने स्क्रीन पर देखिए। इसमें लिखा गया है कि द टेलीग्राफ के मुताबिक आरएसएस ने राज्यसभा चुनाव के लिए अपनी पसंद के कुछ नेताओं का नाम सुझाया था। इसमें पश्चिम बंगाल बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और राष्ट्रीय सचिव राहुल सिन्हा और बंगाल इकाई के प्रवक्ता सामिक भट्टाचार्य का नाम शामिल था। बाद में पार्टी की राज्य इकाई ने भी कुछ नाम जोड़े, जिसमें अभिनेता से नेता बने मिथुन चक्रवर्ती का नाम भी शामिल था। आला कमान को जो लिस्ट भेजी गई थी उसमें अनंत महाराज का नाम नहीं था। ऐसे में उम्मीद के विपरीत दिल्ली से फैसला हुआ और अनंत महाराज को ताजपोशी करने की तैयारी कर दी गई है। यानी अनंत महाराज ही राज्यसभा के सांसद बनेंगे। जब कैंडिडेट के तौर पर उनका नाम आ गया है तो 24 जुलाई को तय हो जाएगा कि अनंत महाराज ही बीजेपी से राज्यसभा के सांसद होंगे। लेकिन इस दौरान जो आरएसएस के नेता हैं और बंगाल भाजपा के नेता हैं वो हैरान हो गए। इसमें जानकारी दी गई है कि आरएसएस से जुड़े सूत्रों का कहना है कि ना तो पार्टी की स्टेट यूनिट और ना तो संघ ने सोचा था कि एक स्वघोषित राजा को बीजेपी राज्यसभा उम्मीदवार बनाएगी। आरएसएस का मानना है कि कम से कम पार्टी का राज्यसभा उम्मीदवार एक राजनीतिक व्यक्ति होना चाहिए था, और ये राजनीतिक व्यक्ति नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि ये अनंत महाराज की हिस्ट्री बेहद ही दिलचस्प है। अनंत महाराज एससी समुदाय से आते हैं और एक बड़े तबके पर अपना दबदबा रखते हैं। वो दार्जिलिंग समेत कुछ इलाकों को जोड़कर एक अलग राज्य की मांग भी करते रहे हैं, उसके अगुवा भी रहे हैं। कूच बिहार के नाम से वो एक राज्य चाहते हैं, इसको लेकर हमेशा से वो मुखर रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी को एहसास है कि उत्तर बंगाल के 54 विधानसभा सीटों पर इनका दबदबा है। अगर इन्हें अपने वश में कर लिया जाए तो आने वाले समय में फिर चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या फिर बंगाल में होने वाले भविष्य में विधानसभा चुनाव हो, वहां वो असर डाल सकते हैं। हालांकि ममता बनर्जी भी अनंत महाराज को अपने पाले में करना चाहती थी, मुलाकातों का दौर चला था, लेकिन बात नहीं बनी। इधर भारतीय जनता पार्टी ने इसमें सफलता पाई है। अमित शाह ने फोन पर बात की, मुलाकात भी की थी। इसके अलावा उन्होंने अपने केंद्रीय मंत्री को भी भेजा था कि जाइए आप अनंत महाराज से मिलिए और कोई रास्ता निकालिए। अनंत महाराज उर्फ नागेंद्र रॉय मान गए और राज्यसभा का टिकट भी उन्हें मिल गया। वो सियासत में चले तो आए हैं, लेकिन उनकी जो मांगे हैं और उनका जो वोट बैंक है, इसका इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी कैसे करेगी, इसको लेकर भी नजर तो बनी रहेगी। जरा देखना पड़ेगा कि विवाद क्या है, कैसे महाराज जो हैं इतने पावरफुल हो गए कि संघ को भी इन्होंने तड़किनार करवा दिया और बीजेपी अमित शाह की पसंद बन बैठे। देखिए जरा अपने स्क्रीन पर बताया जा रहा है कि अमित शाह के निर्देश पर मिले थे प्रमाणिक। अनंत महाराज के नॉमिनेशन से ठीक पहले 11 जुलाई को अमित शाह के निर्देश पर खुद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशित प्रमाणिक उनसे मिलने उनके घर गए थे। मुलाकात के बाद जब प्रमाणिक बाहर आए तो कहा था कि हमें अनंत महाराज जैसे लोगों की जरूरत है जो बंगाल के हित में काम करते रहे हैं, लोग भी उन्हें चाहते हैं। बाद में मीडिया से बातचीत में खुद अनंत ने भी कहा कि जिस दिन निशित प्रमाणिक उनसे मिले थे उसी दिन गृह मंत्री शाह से उनकी फोन पर बात हुई थी। अब ऐसे में इनका रास्ता तो तय हो गया है, लेकिन संघ को नाराज करके भारतीय जनता पार्टी अपना सफर, सियासी सफर कहां तक तय कर पाएगी, इसको लेकर नजर बनी रहेगी। दरअसल मध्य प्रदेश में संघ काफी मेहनत कर रहा है। उनके इंटरनल सर्वे में बीजेपी को नुकसान बताया जा रहा है और संघ के जिन सिद्धांतों पर बीजेपी आगे बढ़ती रही है, ऐसे में लगातार संघ की उपेक्षा कहीं बीजेपी को बड़ा नुकसान ना दे दे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।